हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप यू ऑल आर फाइन. बच्चे, आई एम सोनिका थरेजा एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के. आपका ये जो सीए फाउंडेशन का पेपर है, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके पास 2 आवर्स होंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है. और एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को आप समझेंगे, आप रटने की कोशिश नहीं करेंगे. जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट मैं आपको करा रही हूँ, एक बार भी अगर ऐसा लगा कि थोड़ा सा डाउट है, मैम नहीं आ रहा, यू कैन आस्क. ठीक है. आप 10 बार भी पूछेंगे, मैं 10 बार ही आंसर दूंगी. और एक बात और मेरी समझेंगे, क्लास ख़त्म होने से पहले जो भी क्लास में कराया होगा उसके क्वेश्चंस पूछूंगी. ठीक है. तो ध्यान रखना कि क्लास में आपने ध्यान से सुनना है. कुछ भी मैं आपको करा रही हूँ, आपको कंसेप्ट समझने हैं. आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम समझने पे लगाना है, नोट करने में कम. मैं आप सबको नोट करने के लिए टाइम दूंगी. ठीक है. अब मैंने आपको बोला आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू मार्क 1 करेक्ट आंसर. फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट +1 एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25. ठीक है. आपके पेपर को वेटेज दी गई है 60 एंड 40, 60 फॉर इकोनॉमिक्स, 40 फॉर बीसी के. तो आप देखेंगे कि हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है 60 मार्क्स का, मैं चाहती हूँ वो लेस देन एन आवर में, 1 घंटे से कम टाइम में आपका अटेम्प्ट हो जाए. कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. आपका एंटायर पेपर 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए इकोनॉमिक्स का. ठीक है. और आपका बीसीके का जो पेपर होगा वो आपको टाइम लगाएगा मे बी ½ एन आवर टू 45 मिनट्स. सेम 120 मिनट्स का आपका पेपर है, जिसमें रिमेनिंग टाइम आप रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे. ABCD जय माता दी करके मार्क नहीं करके आएंगे. ठीक है. आप एक और बात ध्यान में रखेंगे, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी, स्टार्ट करने से पहले जो आज की क्लास में कराया होगा वो पूछूंगी. ठीक है. तो कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है. कोई भी डाउट होगा तो पूछना है. चले, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट, जिसमें हमने पहले करना है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स. आपका ध्यान मैंने बोला पहले समझने में. ठीक है. चैप्टर का नाम देख लेते हैं पहले, इंट्रोडक्शन. बेसिकली चैप्टर का नाम हम बोलते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दूंगी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या. ठीक है. तो जब हम बात कर रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले ये बताओ इकोनॉमिक्स वर्ड है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमिक्स? क्या ये एक सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ रहा है क्या इकोनॉमिक्स?
इकोनॉमिक्स वर्ड आया है, आप ध्यान रखेंगे, फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड, घर परिवार। आपके पापा को मंथली सैलरी मिलती है, पापा हिसाब बनाते हैं, इतना घर के खर्चे के लिए मम्मा को देना है, इतना मेरे आने जाने में खर्चा होगा, इतना इन्वेस्ट करना है, इतना आपकी पढ़ाई के लिए रखना है। हर एक चीज़ पापा देख रहे हैं ना, दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं मम्मा की, तो मम्मा के पास जब पैसे आते हैं तो मम्मा भी पेपर पेन लेके हिसाब बना रही होती हैं, इतना मेड को देना है, इतना ग्रोसरी के लिए, इतना मे बी और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मे बी फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑल, और कुछ पैसे जो आपको पॉकेट मनी देने, सब हिसाब बनाती। जब आपको पैसे मिलते हैं आप हिसाब नहीं बनाते, पर माइंड में कैलकुलेट कर लेते हो, इतना मेरे आने जाने में लगेगा क्लासेस के लिए, इतने का मेरा रिचार्ज होगा, मोबाइल रिचार्ज, अगर किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो इतने पैसे अलग रखने पड़ेंगे। दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स। हाउ वी मैनेज आवर लिमिटेड रिसोर्स इज इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना, हम सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लिमिटेड रिसोर्स में एक बात आप और ध्यान रखेंगे कि ई को ना ही हम रिच के लिए पढ़ेंगे और ना ही पुअर। रिच हर एक चीज खरीद सकता है, पुअर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम जैसे लोग, अगर हमारे पास 100 रुपये भी होते हैं ना, तो खर्चने से पहले कम से कम 5 बार सोचते हैं, खर्चे के ना खर्चे, कितने खर्चे कितने बचा ले, ज़रूरी है तो खर्चे वरना रहने दे। करते हो ना ये सब, सोचते हो ना, ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के लिए आप बस ये ध्यान रखेंगे कि ये कोई नया या अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये आप बेटा डेली बेसिस पे करते हो, जिसे मैं यहां पर सिर्फ नाम दूंगी। अच्छा आप ये करते हो, ये इकोनॉमिक्स है। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज महंगी होती है तो आप ज्यादा लेते हो कि कम? अगर कोई चीज महंगी होती है तो आप ज्यादा लेते हो कि कम? आप कम लेते हो। क्यों? किसी ने सिखाया है? नहीं, खुद ही आ गया। ये इकोनॉमिक्स है। मम्मा सब्जी वाले से सब्जी लेती है, भैया टमाटर कैसे दिए? वो कहता है 50 रुपये किलो। मम्मा यूं देखती है, 50 रुपये किलो? दूसरा भैया तो 40 दे रहा था। तो वो कहता है अच्छा कितने लोगे? मम्मी कहती 2 किलो ले लूंगी। कहता अच्छा ठीक है, 80 रुपये दे देना। ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। कैसे हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में लगाते हैं, वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कुछ भी ना समझ आया हो? अब बेटा इसमें आप ये नोट कर लिया सबने, इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। सबने नोट कर लिया? ओके।
19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी माना जाता था। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्योंकि मेनली बोला जाता था इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्यों बोला जाता था? क्योंकि पहले गवर्नमेंट इसका यूज़ करती थी टैक्सेस के लिए, किस पे कितना टैक्स लगाए, कितना रेवेन्यू आया, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट देखती थी। पर अब इकोनॉमिक्स का यूज़ हर कोई करता है। एक बुक आई थी बेटा जिसका नाम मैं लिख रही हूँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and wealth and causes of the wealth of nations and causes of the wealth of the nations। ये बुक लिखी थी इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने। ये बुक का नाम आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि किसने लिखी, आपको नाम पता हो, एडम स्मिथ। ठीक है, इस एडम स्मिथ की बुक को हम बोलते हैं फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इसे बोलते हैं फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैंने अभी तक बेटा आपको बताया कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया है कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड। व्हाट इज द वर्ड? ओइकोनोमिया। उसका मतलब हाउस होल्ड। ओके, अब एक बात बताओ, क्या इकोनॉमिक्स हम रिच के लिए पढ़ते हैं? नहीं। पुअर के लिए? नहीं। मिडिल इनकम के लिए? यस। ओके, अब फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स और मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय एडम स्मिथ। ठीक है, चलें आगे। एक छोटी सी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, मैं पहले आपको समझा रही हूं फिर लिखवाऊंगी। ठीक है, पहले सिर्फ समझा रही हूं उसके बाद लिखवाऊंगी। डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, क्यों? बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के साथ डील करती है। हम सोच रहे हैं ना कितने पैसे लगाएं, हम सोच रहे हैं ना क्या चीज़ ले क्या चीज़ ना ले। तो हम जो लोग हैं ना, वी बाय नेचर आर अनप्रिडिक्टेबल। हम कभी भी एक बात पर नहीं रहते, कभी हम कुछ बोलते हैं कभी हम कुछ। आपने मुझे बोला सोनिका मैम आओ यहाँ पे ना गोलगप्पे खाने चलते हैं, मैंने कहा बेटा मैं नहीं खाती। मैम खाने चलते हैं, या भैया है बहुत टेस्टी देता है, मैंने कहा चलो।
गोलगप्पे खाने गए, वहां पर मैंने 2 प्लेट खा लिए, तो आप मुझे यूं देखोगे, अभी तो कह रहे थे खाते नहीं हो। ना खाने पे मैम आप 2 प्लेट खा गए, खाते होते तो कितने खा लेते। वी बाय नेचर आर अनप्रिडिक्टेबल। हम कभी भी एक बात पर नहीं रहते, ठीक है। कई बार ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ जाते हो रेस्टोरेंट में कुछ खाने, आप उनसे पूछते हो बता क्या ऑर्डर करना है, वो कहते कुछ नहीं। आप कहते हो बता दे क्या ऑर्डर करना है, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, जो खाना है बता दे। वो कहते नहीं नहीं मैं तेरे में से टेस्ट कर लूंगा। आप कहते हो चलो ठीक है। आप अपनी मर्जी की डिश ऑर्डर करते हो और जब वो डिश आती है तो जो आपके साथ गया है, आपका फ्रेंड या आपका कजन, आप कहते हो टेस्ट कर लो। वो टेस्ट में आधा खा जाते हैं। फिर आप यूं देखते हो और सोचते हो अभी तो कहा था ऑर्डर कर ले, तब ऑर्डर किया नहीं, मेरी आधी डिश खा ली। यही होता है ना। वी बाय नेचर आर अनप्रिडिक्टेबल। हम कभी भी एक बात पर नहीं रहते, कभी हम कुछ बोलते हैं, कभी हम कुछ, ठीक है। तो जो भी चीज हम लोगों के साथ डील करेगी, दैट विल बी अ सोशल साइंस। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज इकोनॉमिक्स, तो आपको आंसर पता हो, इट इज अ सोशल साइंस, ठीक है। चलें आगे। मैंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर सो एज टू एलोकेट। एलोकेट मतलब लगाना, किसे? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब चीजें। इको में हम रिसोर्सेज को मीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिसोर्स को इस तरीके से लगाना कि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। मैंने बोला कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। शॉपिंग करने जाते हो, आपने एक टी शर्ट खरीदी, आपको बहुत अच्छी लगी, पूरे रास्ते राग गाते आते हो, अच्छी मिल गई ना, कलर कितना अच्छा है ना, अच्छा हुआ शॉप पे चले गए थे, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिली, और घर पे आके ट्राई करके दिखाते हो कि कैसी लग रही है। इसका मतलब आप फुली सेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है पैसे सही जगह पर लगे। कई बार क्या होता है, आपने एक टी शर्ट खरीदी, थोड़ी आगे गए, किसी और शॉप के डिस्प्ले में आपको बेटर दिख गई, तो अगर मम्मा साथ गई हैं तो मम्मा के साथ लड़ रहे होते हैं कि आपको कहा था ना कि उस शॉप पे चलते हैं, आप ही कह रहे थे जल्दी कर जल्दी कर, अब ज़्यादा अच्छी भी नहीं मिली है। इसका मतलब सेटिस्फैक्शन कम है। हम कहते हैं हम पैसे वहाँ लगाएंगे जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। प्रोड्यूसर कहता है मैं वो काम करूँगा जहाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिस काम में ज़्यादा प्रॉफिट होगा मैं वो काम करूँगा। और सोसाइटी कहती है वो काम होना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, रोड्स बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। अब मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई जो आपको ध्यान रखनी है। What type of science is economics? Economics is a social science. Why it is a social science?
because it deals with human behavior. What is the aim of the consumer? To maximize, बताओ, प्रॉफिट ना? कंज्यूमर का तो प्रॉफिट है ना? नहीं, क्या है फिर? सेटिस्फैक्शन. वेरी गुड. फॉर द प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड फॉर द सोसाइटी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. यहां तक किसी को डाउट? श्योर? कुछ भी चीज ना समझ आई हो? सबको समझ आ गया? अब डेफिनेशन लिखवा दूं? ओके, डेफिनेशन लिखेंगे बेटा एक इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स is a social science that deals with human behavior so as to allocate the limited resources in such a way, इस तरीके से, that a consumer gets maximum satisfaction comma producer earns maximum profit and society enjoys maximum social welfare. ठीक है, इस डेफिनेशन में एक बार इस डेफिनेशन को रीड करिए. किसी को किसी भी पॉइंट में इस डेफिनेशन में डाउट है तो यू कैन आस्क. आई विल एक्सप्लेन अगेन. ठीक है, एक बार रीड करिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए. किसी को कोई डाउट? मैंने बोला इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर so as to allocate the limited resources. किस तरीके से कि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सोसाइटी इंजॉयज मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे. चलिए बेटा, हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स. हाँ, एनबीसी के भी है, पर मैं अभी इको की बात कर रही हूँ. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको पता हो कि बिजनेस क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस?
मेरे से किसी ने पेन मांगा, मैंने उसे पेन दिया, बदले में उसने मुझे 5 रुपए दिए। क्या ये मेरा बिजनेस है? मैंने बोला मेरे से किसी ने पेन मांगा, मैंने उसे पेन दिया, बदले में उसने मुझे 5 रुपीज दिए। क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं। मैं रोज लोगों को पेन देकर पैसे लेती हूं। मेरा काम है पेन सेल करना। मैं रोज ये काम करती हूँ। मैं कहीं से परचेज करती हूँ, वहां से मुझे मे बी 2 रुपए का मिलता है और बेचती हूं मैं 5 रुपए का, तो 3 रुपए मुझे हो गया प्रॉफिट। मैंने बोला मैं रोज करती हूं और मुझे हो रहा है प्रॉफिट। दैट इज नोन एज बिजनेस। ठीक है, वो एक्टिविटी जो आप रोज करते हो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। वेलफेयर होता है बेटा सबकी भलाई। जैसे रोड्स बनेंगी तो सबकी भलाई होगी, ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें हॉस्पिटल्स, तो सबके लिए वहां पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, सबको फायदा हो रहा है, दैट इज वेलफेयर। ठीक है, आई होप वेलफेयर में अब डाउट नहीं है। बिजनेस के लिए वो एक्टिविटी जो हम रोज के रोज करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज टर्म्ड एज बिजनेस। बिजनेस के लिए आप लिखेंगे डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी undertaken to maximize profit, undertaken to maximize profit, or to earn profit. आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं है, सबको समझ आ गया। चलें आगे। अब मैम आपने बता दिया इकोनॉमिक्स क्या है, आपने बता दिया बिजनेस क्या है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है आप लोग बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स? है क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स? हमारा टॉपिक है अब बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बताओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, ट्राई एन आंसर। गलत होगा तो भी बताओ, गलत होगा तो भी बताओ, पर बताओ।
है क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स? वेरी गुड। जब आप इकोनॉमिक्स की एनालिसिस को अपने बिजनेस में लगाते हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैंने बोला इकोनॉमिक की एनालिसिस को। मैम वो क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ, आजकल आज के टाइम पे कौन से बिजनेस बहुत चल रहे हैं? कौन से ऐसे बिजनेस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि हम भी यही काम करेंगे? ऐसा कौन सा बिजनेस है? वेरी गुड निशांत। आजकल जो बिजनेस चल रहा है वो ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट, वेरी गुड, और टेलीकम्युनिकेशन, फोन, है ना, मास्क चल रहे हैं ना सब। अब जब भी अगर आपको बिजनेस करने का मन होता है तो कैसे सोचते हो? आजकल ना लोग ये बहुत चीज ले रहे हैं, ये चीज बहुत डिमांड में है, इसका बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखी डिमांड, फिर आप देखते हो कि ये बिजनेस कहां किया जाए, फिर आप देखते हो चीज कहां से आएगी, खुद बनानी है या ट्रेडिंग करनी है, किसी से खरीद के आगे बेच देंगे। क्या बिजनेस करना है, कहां करना है, कब ओपन करना चाहिए, ये भी आप सोचते हो। दिस इज ऑल इकोनॉमिक्स। जब आप बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, उन डिसीजंस को लेते हुए आप सोचते हैं कि कैसे मेरी कम से कम कॉस्ट लगेगी और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब आप इकोनॉमिक्स ही तो यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की एनालिसिस ही तो यूज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलेंगे उसे। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में किसी को डाउट? मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी बेटा, बस आप ये बताओ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स समझ आ गया है क्या? कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ आया हो? कोई भी? श्योर? चलें आगे। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बेटा एक डेफिनेशन लिखेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of organizations, scarce resources. ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेस को
बेस्ट पॉसिबल मैनर में फर्म कैसे लगाए, वो होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट? श्योर? चलें आगे। ओके, एक डेफिनेशन दी है बेटा जॉयल डीन ने, जो हमने अब लिखनी है। पहले लिख लेते हैं, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, जॉयल डीन defined business economics in terms of the use of economic analysis in the formulation of business policies। बिजनेस की पॉलिसीज को बनाने में जो हम इकोनॉमिक्स की एनालिसिस को यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेटा अदर नेम्स आप याद रखना। बिजनेस इकोनॉमिक्स is also known as applied economics और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता हो अप्लाइड इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ भी ना समझ आया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो? एनी डाउट टू एनीवन? चलें आगे। अच्छा, मैं एक बार पूछ लेती हूं, इकोनॉमिक्स वर्ड कौन से वर्ड से आया है? इकोनॉमिक्स वर्ड कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड। क्या वर्ड है? ओइकोनॉमिया। ओइकोनॉमिया का मतलब हाउस होल्ड। ओके, अगर मेरे पास अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं उन 10 रुपए को या तो खाने पीने पे लगा सकती हूँ, कुछ खा लिया, पैटी ले ली या पेन ले लिया। अब मैं इन दोनों में डिसाइड कर रही हूं कि मैं क्या लूं। जो चीज ज्यादा जरूरी है, मे बी इस टाइम पे मुझे पेन की ज्यादा जरूरत है, खाना मैंने सोचा घर जाके खा लूंगी, तो क्या ये इकोनॉमिक्स है? यस और नो? मैंने बोला मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं उससे पैटी ले सकती हूँ या पेन। मुझे इस टाइम पे पेन की ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने सोचा पेन ले लेती हूँ, खाना तो घर पे जाके फटाफट खा लूँगी। क्या ये इकोनॉमिक्स है? हाँ या नहीं? यस और नो? इट इज इकोनॉमिक्स। ओके, अब
बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया, बिजनेस इकोनॉमिक्स है जब आप इकोनॉमिक्स की थियोरीज को, एनालिसिस को बिजनेस में लगाते हो, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैंने बोला एज अ फर्म मैं चाहती हूं मेरी कॉस्ट कम से कम लगे, यही चाहती हूं ना। एज अ फर्म मैं क्या चाहती हूं, मेरा खर्चा कम से कम हो। तो ये कॉस्ट वाली बात कहां से आई? इको से। जब आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को अपने बिजनेस में डिसीजन लेने के टाइम पर यूज करते हो, उसे हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स के दूसरे नाम क्या हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। गुड। इको को आप समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है। कंज्यूमर का एम क्या होता है? टू मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर का टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सोसाइटी का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बेटा दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम इनकी बात करेंगे, पहले समझ लेंगे फिर नोट करेंगे। ठीक है। माइक्रो वर्ड आया है बेटा ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब है स्मॉल, छोटा, छोटा, दैट इज माइक्रो। मैक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मीनिंग है लार्ज, बड़ा। ठीक है, मैंने बोला माइक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब है स्मॉल। मैक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से, जिसका मतलब है लार्ज। माइक्रो में वी डील विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, एक इकोनॉमिक यूनिट। मैंने बोला माइक्रो में वी डील विद वन इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है। इन मैक्रो वी डील विद एग्रीगेट, टोटल, सब। अब एक बात बताओ, आप और आपके घर वाले, आप और आपके घर वाले माइक्रो के मैक्रो? आप और आपके घर वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे या मैक्रो में? बताइए। बताइए। हाउ मेनी फॉर माइक्रो? कितने लोग बोल रहे हैं मैं माइक्रो में आएंगे? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके,
अब एक बात बताओ, शादी का कार्ड एक आता है, सब चले जाते हो, या अलग अलग आता है? आपके घर में कोई वेडिंग इनविटेशन आता है, एक आता है या जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं उतना आता है? एक है तो एक ही आएगा ना, एंड फॉर द एंटायर फैमिली। सगन आप अलग अलग डालते हो, सगन आप अलग अलग डालते हो, तब तो आप कहते हो एक ही बात है। तो आप और आपके घर वाले एक ही बात है, दैट इज माइक्रो। हम सब की अगर बात होगी तो मैक्रो। When I'm talking about you and your household, your family, that is micro. When I'm talking about all of us together, then it is macro. ठीक है? पूजा एक महीने में कितने का मोबाइल रिचार्ज करवाती है? मैंने बोला पूजा एक महीने में कितने का मोबाइल रिचार्ज करवाती है? माइक्रो या मैक्रो? बताओ। माइक्रो, क्योंकि मैं बात कर रही हूं सिर्फ पूजा की। पूजा और पूजा के घर वाले एक महीने में कितने का मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं? माइक्रो, मैक्रो? माइक्रो। हम सब एक महीने में कितने का मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं? मैक्रो। वेरी गुड। When I am talking about all of us together, then it is macro. When I am talking about one individual firm या one individual household, then it is micro. ठीक है? माइक्रो और मैक्रो के बेसिक कंसेप्ट में किसी को डाउट? पक्का? लिख ले। चलिए, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे माइक्रो में। इट डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट such as a household, firm, etc. जब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात होगी देन इट विल बी माइक्रो। मैक्रो में लिखेंगे इट डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल and its aggregate total. ठीक है? यहां तक किसी को डाउट? चले आगे। माइक्रो के टूल्स है बेटा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड, कंज्यूमर कितना खरीदने को तैयार है एक टाइम पे एक प्राइस पे। सप्लाई, फर्म कितना बेचने को तैयार है एक टाइम पे एक प्राइस पे। माइक्रो के टूल्स हैं आपके डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो के बेटा आपके टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड, सारे कंज्यूमर्स मिलके कितना खरीदने को तैयार है, एंड एग्रीगेट सप्लाई, सारी फर्म्स मिलकर कितना बेचने को तैयार है। मैंने बोला सारी, तो सारी जब आएगी दैट विल बी मैक्रो। ठीक है? लिखेंगे सेकेंड पॉइंट माइक्रो में, इट्स टूल्स आर
its tools are डिमांड, ब्रैकेट में लिखेंगे DD, एंड सप्लाई, ब्रैकेट में लिखेंगे SS। ये बेटा इकोनॉमिक एब्रीवेशंस हैं जो पेपर में लिख के आ सकती है। एंड टूल्स ऑफ मैक्रो, इट्स टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड, can be written as AD, and aggregate supply, can be written as AS। ठीक है, थर्ड पॉइंट माइक्रो में। माइक्रो में आप इसका दूसरा नाम ध्यान रखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हम माइक्रो को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम प्राइसेस की कीमत की बात करते हैं। ठीक है, मैक्रो का दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी एंड एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, दो नाम मैक्रो के। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, पूरी कंट्री की कितनी इनकम है, पूरी कंट्री में कितने लोगों को काम मिला हुआ है। और एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, टोटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अदर नेम लिखते हैं माइक्रो में। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, और मैक्रो में लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी और एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, एक बात बताओ, एक ट्री है, एक पेड़, उस पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, ट्री बहुत टॉल है। ये माइक्रो है कि मैक्रो? बताओ, माइक्रो है कि मैक्रो? माइक्रो। सब ट्रीज पे फ्रूट्स हैं, सब ट्रीज बहुत बड़े बड़े हैं, सब ट्रीज पे फ्लावर्स हैं। ये माइक्रो है कि मैक्रो? मैक्रो। जब मैं सबकी बात कर रही हूं तो मैक्रो, एक की बात करूंगी तो माइक्रो। ठीक है, लिखेंगे माइक्रो में इट इज लाइक लुकिंग एट अ ट्री। एक पेड़ को देखना, दैट इज माइक्रो। पेड़ पे फ्रूट्स है, पेड़ पे फ्लावर्स है। मैक्रो इज लाइक लुकिंग एट अ फॉरेस्ट।
सब पेड़ों को एक साथ, सब पे फ्रूट्स है, सब पे फ्लावर्स है, सब कितने बड़े बड़े ट्रीज हैं, सब। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे माइक्रो में। एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, supply by a firm, etc. मैक्रो में एग्जाम्पल लिखेंगे, नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की कितनी इनकम है, गवर्नमेंट बजट, स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट लिखती है कि कहाँ कहाँ से आने वाले ईयर में उसके पास पैसे आ सकते हैं और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट का खर्चा हो सकता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कुछ भी ना समझ आया हो? श्योर, ओके। एक सेंटेंस बोल रही हूं, आप बताओगे कि ये माइक्रो में आएगा कि मैक्रो में। ठीक है, ओके। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को 1 ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है? माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का? मैंने बोला टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को 1 ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है? ये माइक्रो है या मैक्रो? राइट योर आंसर्स। माइक्रो। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, जो आयरन एंड स्टील की जितनी भी फर्म्स हैं एक इकोनॉमी में, उन्हें 1 ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है? माइक्रो के मैक्रो? सारी इंडस्ट्रीज को कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल? मैक्रो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? श्योर, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे बेटा। एक पहले लाइन लिखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे उसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है। ठीक है, जब भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमारा फोकस माइक्रो पे होगा। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है इस पे, आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ कंसेप्ट्स इको के बेटा जो आपको पता हो, जो बार बार यूज होंगे, तो टॉपिक का नाम फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में आपका पहला कंसेप्ट है स्कार्सिटी। कुछ लोग इसे स्कैर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, स्कार्सिटी का मतलब
किसी चीज की कमी, किसी चीज की कमी, किसी चीज की कमी कब होती है? जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, या सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम? डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, या सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम? किसे बोलते हैं स्कार्सिटी? स्कार्सिटी इज जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम, जिसे बोलते हैं शॉर्टेज, कमी। ठीक है, तो स्कार्सिटी में लिखेंगे लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी of a resource in accordance with the demand for it, that is when demand is more than supply. In other words, shortage. डिमांड इज मोर देन सप्लाई, आप एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक बात सुनो, क्या पानी की कमी है? क्या पानी की कमी है? नहीं। साफ पानी की कमी है? साफ पानी की कमी है। आपका 3/4 ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विद वाटर, 75% पानी है। पानी की कमी नहीं है, पर कमी है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर की। साफ पानी की कमी है, क्योंकि डिमांड तो साफ पानी की है ना। एक और बात पूछती हूं, क्या एयर की कमी है? क्या एयर की कमी है? नहीं। फ्रेश एयर की कमी है? क्या फ्रेश एयर की कमी है? तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी और अवेलेबिलिटी कम, सप्लाई कम, उसे हम बोलते हैं स्कार्सिटी। ठीक है, किसी को कोई डाउट? श्योर? चलें आगे। ठीक है बेटा, सेकंड कंसेप्ट देखेंगे। Second concept is of factors of production. Factors of production होती हैं वो चीज़ें जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए। वो चीज़ें जो कुछ भी बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने बोला थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। थिंग्स दैट आर यूज्ड
for the production of a commodity. किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए ही चाहिए उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा 4 होते हैं. 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बता पाओगे कौन कौन सी चीजें जो हमें प्रोडक्शन में चाहिए ही चाहिए? लैंड, जमीन तो चाहिए, सरफेस तो चाहिए. तो पहली चीज हो गई लैंड, जिसका इकोनॉमिक सिंबल है टी. हम इको में लैंड को टी से डिनोट करेंगे. ठीक है. लेबर, ह्यूमन एफर्ट. कितनी भी मशीन लगाओ, ऑन ऑफ करने के लिए कोई तो चाहिए ही चाहिए. लेबर, इकोनॉमिक सिंबल एल. कैपिटल, बिना टूल इक्विपमेंट पैसों के काम नहीं होगा, सो के. एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे आप एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं कुछ लोग, सही है. बेसिकली ओनर ऑफ द फर्म, जो जमीन ढूंढता है कहाँ काम करूं, लोगों को काम पे लगाता है, पैसे लगाता है, मशीन्स लाता है, टूल्स लाता है, उसे बोलते हैं ओनर. इकोनॉमिक सिंबल नहीं है तो यहाँ पे ओनर लिखा गया. ठीक है. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप are known as the factors of production, जो किसी भी चीज को बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए. ठीक है. यहां तक किसी को डाउट? श्योर? अच्छा. अब क्या ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री में काम करेंगे? क्या मुझे आप अपनी जगह फ्री में दे दोगे काम करने के लिए? नहीं दोगे. क्यों नहीं दोगे? हमारी है, हम क्यों दें? हमें क्या मिलेगा बदले में? आप कुछ लेना चाहोगे? मैं आपके अंडर काम करती हूं, बदले में आपसे कुछ लूंगी. तो काम के बदले में जो हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है. ठीक है. तो थर्ड कंसेप्ट है हमारा फैक्टर इनकम. अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिसको मिल रही है उसकी कमाई, उसका इनकम, जो दे रहा है उसका तो खर्चा है, पेमेंट. मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, बदले में मैंने आपको 10 रुपए दिए, मेरा तो खर्चा हो गया पर आपकी कमाई हो गई. One person's expenditure is other person's income. एक का खर्चा दूसरे की कमाई है. ठीक है. तो मैं बात कर रही हूं फैक्टर इनकम की. फैक्टर इनकम होती है काम के बदले में जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं. ठीक है. फैक्टर इनकम की डेफिनेशन लिखेंगे. Income received by the factors of production
फॉर रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब प्रोवाइडिंग, देना, देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, काम के बदले में जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रही है तो उनकी हो गई फैक्टर इनकम, हम उन्हें दे रहे हैं तो हमारी हो गई फैक्टर पेमेंट। जो दे रहा है उसके लिए पेमेंट है, जिसके पास आ रही है उसके लिए इनकम। ठीक है, इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट, कमाया गया है। कमाया गया है, इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट। ठीक है, इट इज with quid pro quo, something in return, बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा, something in return, बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको अपनी जगह दी जहां पर आपने ऑफिस खोला, तो बदले में मैं आपसे क्या लूंगी? रेंट, है ना? इट इज बायलेटरल, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। मैंने आपको अपनी जगह दी काम करने के लिए, बदले में मैं आपसे लूंगी रेंट। ठीक है, फैक्टर इनकम आपकी 4 है। पहले यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम लिख लेते हैं, फिर बताती हूँ। हमने अभी लिखे थे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। है ना? तो लैंड को हमने देना है रेंट। कोई भी हमें जगह देगा तो हम उसे बदले में देंगे रेंट। लेबर को क्या देंगे? लेबर को आप क्या दोगे? कोई आपके पास आके काम कर रहा है, आप उसको क्या दोगे? बताओ। लेबर को सैलरी के वेजेस, लेबर को हम देंगे वेजेस, लेबर को हम देंगे वेजेस, इकोनॉमिक सिंबल W। ठीक है, सैलरी और वेजेस में फर्क है। सैलरी फिक्स डेट पे मिलती है, फिक्स टाइम पे। वेजेस दिहाड़ी, रोज के रोज। लेबर आज काम करने आएगी, वो कहेगी मेरी दिहाड़ी दे देना शाम को। कल काम करने आएगी, कल शाम को पैसे ले जाएगी, वेजेस। आराधना, मुझे 1000 रुपये उधार दोगे? आराधना, मुझे 1000 रुपये उधार दोगे? आराधना बोलेगी नहीं, मेरे पास है ही नहीं। आराधना, मुझे 1000 रुपये उधार दोगे? मैं अगले महीने आपको 1500 रुपये वापस दे दूंगी। अब आराधना मुझे देगी।
क्यों? क्योंकि मैं दूंगी उसे इंटरेस्ट। कोई भी काम बिजनेस तभी करेगा, कोई भी पैसे तभी देगा जब हम उसे देंगे इंटरेस्ट। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, इकोनॉमिक सिंबल आई। कोई भी बिजनेस तब करेगा जब उसे होगा प्रॉफिट, इकोनॉमिक सिंबल पाई। ये पाई बेटा आपने मैथ्स में किया हुआ है, 22/7 3.14, वही वाला सिंबल पाई। पाई का मतलब छोटा सा पार्ट, आपकी कमाई का छोटा सा पार्ट, ठीक है। टुगेदर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम। काम के बदले में जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली इसलिए उनकी हो गई फैक्टर इनकम, जिसने दी उसकी हो गई फैक्टर पेमेंट। किसी को कोई डाउट? मैंने बेटा अभी आपको दो कंसेप्ट समझाए हैं, फर्स्ट स्कार्सिटी, सेकंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और थर्ड हमने अभी किया फैक्टर इनकम। इनमें किसी को कोई डाउट? चलें आगे, चलिए। आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है, फोर्थ कंसेप्ट, ट्रांसफर इनकम। बिना काम किए जो हमें मिल जाए उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, ठीक है। घर पे गेस्ट आते हैं, जाते हुए एक नोट पकड़ा रहे होते हैं, ले लो ले लो, जिसे हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं। वो मुट्ठी में दे रहे होते हैं, हम देख लेते हैं पहले थोड़ी सी मुट्ठी खोल के, है ना, कि कितने का नोट है। अगर हमें दिखता है 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं आप वापस ले लो। क्यों? हमें लगता है इसका तो हमारा कुछ होगा ही नहीं। हम देखते हैं 500 का नोट है, हम छोड़ते नहीं है, मम्मा ये ले नहीं रहे, तो मम्मा कहती है अच्छा तू रख ले। कैलकुलेशन हम पहले ही माइंड में कर लेते हैं, इसका क्या करेंगे। आपने इसके बदले में कुछ किया था? नहीं। बिना कुछ किए जो आपको मिल जाए उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, सॉरी ट्रांसफर इनकम। अब एक बात सुनो, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन ये ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम? ओल्ड एज इनकम, ओल्ड एज पेंशन इज अ ट्रांसफर इनकम। सीनियर सिटीजन हो गए तो मिल गई, बदले में कुछ भी नहीं किया। आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट मिला, जरूरी नहीं है बदले में पार्टी दो, सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व है लेने वाली, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। बिना कुछ किए जो हमें मिल जाती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जो काम के बदले में मिलती है फैक्टर इनकम, जो बिना कुछ किए मिल जाए ट्रांसफर इनकम, ठीक। किसी को कोई डाउट? श्योर, लिखेंगे ट्रांसफर इनकम। इनकम received without rendering or providing any productive services, ठीक है। It is
अ रिसीट कंसेप्ट सिर्फ मिल गई, इट इज विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो, बदले में हमें कुछ भी मिला नहीं है। घर पे गेस्ट आए थे, आपको जाते हुए पैसे दे गए, आपने बदले में कुछ किया था? एक छोटी सी स्माइली तो दी थी। इट इज यूनिलेटरल, बस एक हाथ दे, ठीक है। एग्जाम्पल, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ओल्ड एज पेंशन, एक्सेट्रा। यहां तक किसी को डाउट? फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में कोई डाउट? ट्रांसफर पेमेंट वही होती है बेटा जो दे रहा है। मैंने आपको मे बी गिफ्ट दिया तो मेरे लिए ट्रांसफर पेमेंट हो गई, पर आपको मिला तो आपके लिए हो गई ट्रांसफर इनकम, ठीक है। इन चारों कंसेप्ट में किसी को डाउट? कुछ भी ना समझ आया हो? श्योर? चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सॉरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is cost of next best alternative foregone। ये ना करते तो क्या करते, ये ना करते तो क्या करते, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिवॉर्ड डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस लिए मिला है, आपने एफर्ट्स डाले। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप इज ट्रांसफर इनकम, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट alternative foregone or sacrificed, ठीक है। छवि, आप अगर सीए ना करते तो क्या करते? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही हूं। छवि के पास 12th के बाद 3 ऑप्शन थे। बीकॉम करे 40,000 कमाए, एमबीए करे बीकॉम के बाद 80,000 कमाए, और सीए करे 1 लाख। कोई भी रैशनल पर्सन होगा वो कहेगा मैं वही काम करूंगा जिसमें कमाई ज्यादा है ना। तो छवि ने सोचा मैं सीए करती हूं।
अगर वो सीए ना करती तो वो क्या करती? एमबीए। ये ना करते तो क्या करते? उसकी मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने सीए के लिए एमबीए को छोड़ दिया, तो जो चीज आपने छोड़ दी उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये ना करते तो क्या करते? ठीक है, एक एग्जाम्पल और। अगर छवि के पास दो ऑप्शन होते, एमबीए एंड बीकॉम, और छवि कहती मैं एमबीए करूंगी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40,000। ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है, जमीन का टुकड़ा, जिस पे फार्मर तीन चीजें ग्रो कर सकता है, व्हीट, राइस और मेज। अगर वो तीनों में से कुछ भी ग्रो कर रहा है तो उसकी कॉस्ट आ रही है ₹4,000। ठीक है, चाहे वो व्हीट ग्रो करे, चाहे राइस ग्रो करे, चाहे मेज ग्रो करे, उसका खर्चा आ रहा है ₹4,000। अगर वो व्हीट ग्रो करता है, वो एक्सपेक्ट करता है मैं बेचने के बाद 4,500 रुपीज कमा लूंगा। राइस ग्रो करता है तो एक्सपेक्ट करता है बेचने के बाद मैं 5,000 रुपीज कमा लूंगा। और मेज ग्रो करता है तो एक्सपेक्ट करता है मैं बेचने के बाद 6,000 रुपीज कमा लूंगा। तो वो क्या ग्रो करेगा, व्हीट, राइस या मेज? वो तीनों में से क्या ग्रो करेगा? मेज। अगर वो मेज ना ग्रो करता तो क्या ग्रो करता? राइस। ये ना करते तो क्या करते? उसकी मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ना करते तो क्या करते? उसकी मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर फार्मर के पास दो ऑप्शंस होते, व्हीट एंड राइस, तो वो क्या ग्रो करता? राइस। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ जाती? 4,500। वेरी गुड। ये ना करते तो क्या करते? उसकी मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, छवि के एग्जाम्पल की लिखवा देती हूं। इफ छवि chooses to do CA, then the opportunity cost in this case will be ₹80,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट? श्योर? हमने बेटा अभी कंसेप्ट्स किए, कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको समझ आ गए? एक बार गो थ्रू कीजिए जितना हमने किया है। प्लीज गो थ्रू वट एवर वी हैव डन। अभी एक बार रीड करिए, एक बार नजर मारिए जो हमने किया है। किसी को किसी पॉइंट में डाउट, कुछ भी ना समझ आया हो?
Any doubt to anyone? Done? Okay. Please close your registers. Please close your registers. अपने रजिस्टर्स बंद करेंगे, ठीक है? हो गए क्लोज? ओके, आंसर देंगे। इकोनॉमिक्स वर्ड कौन से वर्ड से आया है? इकोनॉमिक्स वर्ड हैज कम फ्रॉम विच वर्ड? Greek word. What is the word? Oikonomia. It means household. What type of science is economics? Social science. Okay. What is the aim of the consumer? What is the aim of the consumer? To maximize satisfaction. For the producer, to maximize profit. For the society, maximum social welfare. Good. कौन सी इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करती? कौन सी इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करती? मैक्रो। एग्रीगेट के साथ कौन सी करती है? मैक्रो। डिमांड एंड सप्लाई आर टूल्स ऑफ माइक्रो। एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स is the other name of macro. Okay. जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम, स्कार्सिटी है ना? जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम, स्कार्सिटी नहीं, तो फिर जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम। ओके। जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए ही चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कुछ भी बनाने के लिए जो हमें चाहिए ही चाहिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके। लैंड कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, ओके, कैपिटल, वेरी गुड, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या फ्री में काम करेंगे? नहीं, बदले में कुछ ना कुछ लेंगे। क्या? फैक्टर इनकम। लैंड को क्या पे करेंगे? रेंट। लेबर को क्या पे करेंगे? वेजेस। कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट। ओके, जो बिना कुछ किए बिना काम किए मिल जाए उसे कौन सी इनकम बोलते हैं? मुझे तो लग रहा है फैक्टर इनकम बोलते हैं। जो बिना कुछ काम किए मिल जाए, मुझे तो लग रहा है उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। आप बताओ क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसे बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। गिफ्ट्स, डोनेशंस, गुड। और अगर हम ये ना करते तो क्या करते? जो हम अभी कर रहे हैं वो ना करते तो क्या करते? उसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, किसी को कोई डाउट? कुछ भी ना समझ आया हो किसी को भी? एनीवन? बच्चे आप यहाँ तक रीड करके आएंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछेंगे। अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू। बेटा आपकी ना क्लास, बोल रही हूँ बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास है बिजनेस लॉ की बाय CS सौरभ जैन सर। इट विल स्टार्ट एट 11:15। ठीक है, आपकी बिजनेस लॉ की क्लास है बेटा CA फाउंडेशन की 11:15 पे बाय CS सौरभ जैन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रीड करके आएंगे। अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।